नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है वो 20 दिन। मेरा नाम रोहन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें काफ़ी समय लग गया और इस कारण मेरी उम्र भी 30 साल की हो गई। लेकिन मेरी नौकरी अच्छी मिल गई थी जैसा मैं चाह रहा था। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और मेरे पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घर वालों को पसंद आ गया था। वो लोग गांव से थे और हम लोग से थोड़ी गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर पर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी और मम्मी ने कहा कि अब शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 10 दिन के अंदर होगी या फिर 2 साल बाद। चूंकि अब शादी को टाला नहीं जा सकता था इसलिए शादी 10 दिन में ही होना तय हो गया था। और शादी इतने कम समय में होने के कारण मेरा लड़की देखना नहीं हो पाया। इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया हूँ। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया था। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बहुत जल्दी में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, हाँ बेटा सब ठीक है। चूंकि शादी गांव में थी इसलिए फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए और घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा ने मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज है कि शादी होने के 20 दिनों तक दूल्हा अपने दुल्हन का मुंह नहीं देखता है। मैंने बोला, यह क्या बात कर रहे हैं आप? आज से पहले तो आपने इस बारे में मुझे नहीं बताया। फिर वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और कहा कि इसे अपनी आंखों में बांधकर ही कमरे में जाना, गलती से भी इसे मत खोलना। मेरे मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर पहले से ही मुंह ढककर बैठी थी। मैंने अभी तक काला कपड़ा अपनी आंख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना ही होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है 20 दिनों तक। मेरी पत्नी मेरे सामने थी लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया जो कि बहुत ही कोमल थे। उसके बाद हमने करीब आधी रात तक बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखा था और इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 20 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। एक एक दिन निकलते रहे और मेरा प्यार यूं ही बढ़ता गया और अब अंत में आखिरकार 20 दिन पूरे हो गए। मैंने अपने मम्मी और पापा से कहा कि आज 20 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ और पूजा या दूसरा उपाय तो बाकी नहीं है ना? उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये घबराहट क्यों है। वो लोग बोले, नहीं कुछ नहीं। और उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने उनसे फिर पूछा कि कुछ बात है क्या? आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं? वो बोले, कुछ नहीं।
उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था, परंतु मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि इन 20 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था, अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं होगा, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी, यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम? वो बोली मेरी आवाज़ तो आप जानते ही हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में आई। मैंने बोला अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया था? यह लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था और तुम जिसकी तस्वीर देखा था वो लड़की इसकी बड़ी बहन है। शादी के 3 दिन पहले ही वो घर से चली गई क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और फिर इसके घर वाले शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला और अपनी पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 1 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। और अगर हम तुझे ये बात बताते तो तू हमें ऐसा करने नहीं देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे ये सब छिपाया गया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 20 दिन वाला नाटक करना पड़ा ताकि तुम इसे छोड़ ना पाओ। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया और आपने मुझे भी झूठ बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे करवा दी, उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया है। मैंने कहा यह आपने मेरे लिए नहीं किया है, बल्कि आपने अपने लिए किया है ताकि मेरी शादी के बोझ से आप मुक्त हो जाओ। और फिर अगले दिन मैं बिना कुछ बोले ही सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है? वो तो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हो चुकी है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था, इसलिए मैं 1 दिन के बाद ही अपने घर वापस आ गया और फिर मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला और जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों से मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा और अब मेरा फ़र्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।